इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बिहार सिविल कोर्ट में जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। मैं आपको बताया था कि बिहार में सिविल कोर्टों के लिए 4 पदों की वैकेंसी आई है, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और प्यून पदों के लिए। ठीक है, 4 अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी। इन चारों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, ये चारों में से कोई एक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं लाइव दिखाने वाला हूँ आपको ऑनलाइन आवेदन करके। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीधा इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दोनों में से कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहिए वो पोस्ट क्या रहेगा। आप कलर के लिए करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए करना चाहते हैं, कोर्ट रीडर या फिर ये प्यून के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चारों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए लेकिन आपको 4 बार ऑनलाइन करना पड़ेगा और 4 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, और 4 बार भी पेमेंट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट कितना लगेगा, एज क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कल, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं संक्षिप्त में एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्लर्क, स्टेनोग्राफर और ये कोर्ट रीडर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए न्यूनतम, और ये प्यून के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। इंटर पास भी है तो भी भर सकते हैं इस पदों के लिए। ठीक है, चारों के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप एलिजिबल है तो आप जिसके लिए भी करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट का नाम लिखें जो आवेदन करना है, आवेदन करता जो आवेदन कर रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखें, मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। नाम एक बार फिर से पुनः लिखेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, वेरीफाई करेंगे नाम पे कैंडिडेट का। इसके बाद यहाँ पे उसका फादर्स का नाम लिखेंगे, मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पे लिखें, इस बात का ये है। और नाम लिखने से पहले आप श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर ये सब आप ना लगाएं। ठीक है, नेम में भी और पिता के नाम में ये सब आप नहीं लगाना है। ठीक, मदर्स नेम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, टाइप करना, मतलब कि आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर आ जाएगा और यहाँ से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लें और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा और कितने दिन, कितने मंथ, कितने ईयर आ गया यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना, मेल है या फीमेल है, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। नेशनलिटी आपका इंडियन ऑटोमेटिक पहले से ही रहेगा। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस भरना, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, आप यहाँ पे विवाहित या अविवाहित है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, जो भी आपका एक ईमेल आईडी है, वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देंगे, जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उसी ईमेल आईडी को फिर से लिखेंगे, कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर लिखना है कैंडिडेट का, और मोबाइल नंबर को यहाँ पे एक बार फिर से कंफर्म कर देना है। ठीक है, दोबारा लिख देना है। इसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी है या नहीं। अगर बिहार के हैं तो यहाँ पे यस लगाएं, अगर बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य से तो नो लगाएं। ठीक है, यहाँ पे देख लिया आप किस राज्य से आते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, आप किस में आते हैं, जनरल में आते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप ईबीसी से आते, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर बीसी से आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, और ईबीसी आते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, और एसटी से आते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, और एससी से आते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पे आप चूज कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पे एक आईडी कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, आप इनमें से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हैं, इनमें से कोई भी। ठीक है, तो अगर आप में ऑलमोस्ट के पास आधार कार्ड जरूर आता है तो मैं आप बोल सकता हूँ आधार कार्ड यहाँ पे लिखें, और आधार नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट करें और आधार नंबर यहाँ पे लिखना। अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं, इनमें से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देना चाहते तो वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसी का नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको देना आइडेंटिफिकेशन, आपके शरीर में कोई पहचान चिन्ह है, जैसे कोई कटे का निशान है या तिल है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए किसी के राइट हाथ हाथ में तिल है तो आप लिख सकते हैं ए मोल मार्क ऑन द राइट हैंड, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है अगर आप 40% दिव्यांग या उससे अधिक है तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज आप नो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप विकलांग दिव्यांग है तो, हम आपकी जगह हैंडीकैप है तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप पूछ रहा कि एक्स सर्विसमैन है, पहले से कोई सर्विसमैन थे, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा कि आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पे आप नो करेंगे, अगर है तो फ्रीडम फाइटर रहेंगे तभी यस करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू ऑफ बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन रिटायर्ड नॉट देन लेस देन 3, यहाँ पे भी आप नो ही करेंगे। ठीक है, यहाँ बोल रहा है ना कि अगर आप कोई बिहार या प्राइवेट जॉब में यहाँ पे बोल रहा कोई सरकारी नौकरी है और आपका जो कम से कम 3 साल हो गया, अगर 3 साल से पहले आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे नो ही करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा कि आपके ऊपर कोई फायर वगैरह हुआ था, कभी भी क्लाइम है, यहाँ पे आप फायर वगैरह कोई केस वगैरह है
तो अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक बार आप इसको पूरा डिटेल यहाँ पे पूरा भर लेंगे, देख लेंगे सबको अच्छे से। ठीक है, और सब कुछ सही से यहाँ पे भरेंगे, इसके बाद यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे टिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये वही बात बोल रहा कि एक बार चेक कर लें, बाद में एडिट नहीं होगा तो अच्छे से देख लें, तभी आप देन यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुली, और रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया, सारा डिटेल मिल गया, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप इसका प्रिंट करके भी रख ले, और बहुत ही काम आएगा आगे आपको। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे मैक पेमेंट का ऑप्शन दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ ही दिखा दिया था आपको नीचे की कितना पेमेंट करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से पेज खुलेगा आपको पेमेंट के लिए आप बोलेगा, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे इस पे। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना यहाँ पे। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से आपको स्टेट चूज कर लेना अपना बिहार। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से आपको चूज कर लेना है रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट चूज कर लेना है, फिर आपको गो पे क्लिक कर देना इस प्रकार से। ठीक है, देन आपको यहाँ पे आना, और यहाँ पे आपको चूज करना है, यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना, देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे आना, और यहाँ से आपको एग्जामिनेशन फीस चूज करना है इस प्रकार से। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे इस तरह से पेज खुल जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपको क्या करना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पे एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है यहाँ पे कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी आपका कैटेगरी वो सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आपको फिर से वेरीफाई करना है, नाम लिखना आपको कैंडिडेट का, यहाँ पे उन कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जिसका आप आवेदन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप पेमेंट किस तरह से करेंगे, कितना पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप बोल रहा कि कलर के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं, और चाहे आप जनरल से ईडब्ल्यूसी किसी से आते हो, यहाँ पे आपको 800 रुपया लिखना पड़ेगा, लेकिन आप कलर एसटी एससी से आते हैं तो यहाँ पे आपको 400 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ पे जो ऑनलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ प्यून पदों के लिए। किसके लिए कर रहा हूँ, प्यून पदों के लिए। उसके लिए मैं कैसे लिखूँ, यहाँ पे देखिए प्यून जनरल और बीसी ईबीसी के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 600 रुपया, और बाकी ये सब में आपको क्या कर देना है, 0 कर देना। क्या करना है, 0 कर देना। ठीक है, अगर आप एसटी से आते हैं तो यहाँ पे 300 चूज करते, यहाँ पे 300 चूज करते हैं, बाकी अदर ऑप्शन पे आप 0 कर सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल के लिए आपको वहाँ नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के लिए जो देखिए नोटिफिकेशन में दिया पेमेंट करने का तरीका, यहाँ पे जो बताया गया, यहाँ पे देखिए कलर पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा था, और जनरल कैटेगरी से कर रहा मेल कैंडिडेट, यहाँ पे मेल चूज किया, कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और देखिए यहाँ पे जनरल कलर के लिए आपका 800 रुपये लिख दिया, बाकी सभी में क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इसी तरह से आप सभी में 0 कर देंगे यहाँ पे, और आप रिमार्क्स देना चाहें तो रिमार्क्स पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करके, और यहाँ पे इमेज ये जो शो कर रहा है ये यहाँ पे टाइप करके सबमिट पे क्लिक कर दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। अब सभी में बाकी में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी में जिस मतलब जो पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं वही पोस्ट के लिए आप सिर्फ पेमेंट करें, बाकी सब में मैं 0 कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप कलर के लिए कर रहे हैं, कोई और पद के लिए कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उसी के लिए। मैंने यहाँ पे प्योर पोस्ट जनरल और ईबीसी के लिए 600 फी है, तो वो ही मैंने सेलेक्ट किया। रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये पेमेंट जो आप कर रहे हैं प्यून पदों के लिए, तो अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का एक बार नाम आपको फिर से लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक बार फिर से लिखना पड़ेगा आपको। तो मैंने सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर लिया, सभी डिटेल। इसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है, यहाँ जो सबमिट का बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करना, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी मेरे पास ईरर हो रहा, नहीं हो पा रहा पेमेंट, कभी कभी ये पेमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप दोबारा ट्राई करेंगे और पेमेंट कर लेंगे, और जब पेमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, पेमेंट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा, तो नहीं हुआ तो मैं आप रिट्राई कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। बट कभी कभी ये पेमेंट नहीं हो रहा, अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा तो क्या करेंगे अब आपको बताते हैं। देखिए अगर आपका पेमेंट होगा तो आपके सामने सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज खुलेगा, यहाँ पे इस प्रकार से आपको कंफर्म कर लेना कि आप इतने 800 रुपया पेमेंट कर रहे हैं इस पदों के लिए, और इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ पे पेमेंट करने का 2 3 4 तरीका दिया है यहाँ पे। देखिए स्टेट बैंक से कर सकते हैं, स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप, यहाँ पे अदर बैंक नेट बैंकिंग से करते हैं, या फिर किसी कार्ड से कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यहाँ पे एक बोला कि यूपीआई इज नॉट अवेलेबल बिटवीन मतलब 10 बजे रात से लेके 12 साढ़े 11 बजे रात तक में पेमेंट नहीं करो। तो आप यूपीआई से पेमेंट करना तो दिन में कीजिए, ठीक है, रात में आप पेमेंट ना कीजिए। और इससे भी पेमेंट कर सकते हैं, 0 चार्ज है यूपीआई से पेमेंट करने में। यहाँ से भी रुपए के से भी पेमेंट कर सकते हैं, 0 चार्ज है।
किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ब्रांच से भी पे कर सकते हैं, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट हो जाता है आपका सक्सेसफुली, ठीक है, आपको जो पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट प्राप्त होता है वो पेमेंट रिसिप्ट आप प्रिंट करके रख लें। अगर आप किसी दूसरे का कर रहे हैं तो प्रिंट कर लें, क्योंकि अगले स्टेप में जब फॉर्म को आप भरेंगे तब वहाँ पे आपसे ट्रांजेक्शन नंबर दिया जा रहा है। मैं 2-3 बार ट्राई कर रहा था पेमेंट करने का, नहीं हो पा रहा, तो फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ। इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको फोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है और कुछ बेसिक जानकारी अपलोड करना पड़ेगा आपको। ये पेमेंट करने के बाद आपका जो पूछा जाएगा इस प्रकार से, जब लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम आप, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ऑनलाइन लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे और डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे और ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे लिख के आपको गो टू पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका पर्सनल डिटेल यहाँ से आपको भरने के लिए बोला। लेकिन ये डिटेल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। पहले आप इसको सबमिट करेंगे, इसके बाद आप गो टू डिटेल पे क्लिक करेंगे तभी आएगा। ये पेमेंट करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे वहां पे आपसे मांगा जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। मैं 2-3 बार पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी इस प्रकार से एरर आ रहा है तो नहीं हो पा रहा है पेमेंट, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आपका पेमेंट हो जाता तो मैं आपको आगे प्रोसेस बता देता हूँ क्या करना है आपको। देखिए, जब आप होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपसे फोटो वगैरह पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। इससे पहले आपका पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल डिटेल मांगा जाएगा, फिर फोटो साइन अपलोड करना पड़ेगा। फोटो किस प्रकार का अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फोटो अपलोड करने के लिए जो निर्देश दिया है। ये आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए आपका, ठीक है। कलर फोटो रहना चाहिए और जेपीजी या पीएनजी फाइल में रहना चाहिए आपका, और हाल का फोटो क्लिक रहेगा होना चाहिए। इसके बाद आपको हिंदी सिग्नेचर लगेगा जो 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए और इंग्लिश सिग्नेचर लगाना पड़ेगा आपको, तो 10 से 20 KB का होना चाहिए। और इंग्लिश सिग्नेचर जो है ना, आप व्हाइट पेपर पे करेंगे, ब्लैक पेन से करेंगे यहाँ पे, और व्हाइट पेपर पे ही करेंगे, ठीक ना, कोई भी पेपर पे नहीं करेंगे, ठीक। और बहुत सारे लोग देखते हैं मोबाइल से फोटो क्लिक करते हैं तो उसका जो पेपर होता है कलर चेंज होता है। आप अच्छा कोई स्कैनर डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और अच्छा से कोई स्कैन करके अपलोड कीजिए अगर मोबाइल से ही करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया था आपको, मैंने देखा था वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपने हैंड राइटिंग से लिखना कैंडिडेट को, ठीक है ना। कैंडिडेट को डिक्लेरेशन फॉर्म अपने हैंड राइटिंग से लिखना है और वो हैंड राइटिंग ब्लैक पेन से लिखेंगे हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। वो डिक्लेरेशन फॉर्म क्या था आपको मैंने दिखा दिया था कल वाले वीडियो में। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको मिलेगा वो फॉर्म, ठीक। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा तो आगे का फॉर्म मैं नहीं भर के दिखा पा रहा हूँ, बट जैसे ही पेमेंट हो जाएगा मैं अगले स्टेप में लाऊंगा वीडियो।